हेलो डियर फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल भूषण प्राइवेट आईटीआई जयपुर पर। डियर फ्रेंड्स, हमारा जो इलेक्ट्रिकल थ्योरी का जो चैप्टर चल रहा था वो था डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यानी घरेलू वैद्युतिक उपकरण। और इस चैप्टर के कुछ टॉपिकों के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, जैसे रूम हीटर, विद्युत स्टोव, विद्युत केतली, हॉट प्लेट, हॉट गैस आदि। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है ओवन। तो डियर फ्रेंड्स, ओवन क्या होता है? ये होता है भोजन पकाने के लिए या फिर केक बनाने के लिए तथा पके हुए भोजन को गर्म करने के लिए जो वैद्युतिक उपकरण प्रयोग किया जाता है उसे हम ओवन कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम ओवन की संरचना के बारे में और इसके प्रकारों के बारे में और इसमें कौन कौन से भाग होते हैं और भागों का क्या क्या कार्य होता है इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, और साथ ही ये कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है। तो डियर फ्रेंड्स, बात करें इसके प्रकार की, तो ये दो प्रकार का होता है ओवन। एक तो होता है हीटिंग एलिमेंट ओवन और दूसरा होता है माइक्रोवेव ओवन। तो डियर फ्रेंड्स, जो पहले प्रकार का हीटिंग एलिमेंट ओवन है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हीटिंग एलिमेंट उपयोग किया जाता है और हीटिंग एलिमेंट के द्वारा हम इसमें भोजन पकाते हैं। और जो दूसरा माइक्रोवेव ओवन है, ये इसमें किसी भी प्रकार का हम हीटिंग एलिमेंट हम प्रयोग नहीं करते। इसमें क्या होता है, माइक्रोवेव जो तरंगे होती हैं, माइक्रोवेव जो तरंगे होती है उनके माध्यम से हम भोजन को पकाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, बात करें हम हीटिंग एलिमेंट ओवन की, तो इसकी जो आकृति होती है या जो संरचना हम कह सकते हैं वो लगभग हॉट केस के समान होती है। तो डियर फ्रेंड्स, हॉट केस और इसमें कुछ भिन्नताएं होती है। वो भिन्नता यही है कि हॉट केस में तो केवल एक हीटिंग एलिमेंट हम प्रयोग करते थे और इसमें जो हीटिंग एलिमेंट होता है उसके दो भाग होते हैं, या हम कह सकते हैं इसमें दो हीटिंग एलिमेंट हम उपयोग करते हैं। और इसमें एक ऑन ऑफ सूचक, जिसे हम ऑन ऑफ इंडिकेटर कहते हैं, ये लगा होता है जिसके माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि उपकरण ऑन है या ऑफ है। और इसमें एक थर्मोस्टेट लगा होता है जिसे हम हीट कंट्रोल भी कहते हैं। और एक होता है इसमें रोटरी स्विच, और इस रोटरी स्विच ये चार स्थितियों वाला एक स्विच होता है। इसी के माध्यम से हम इसको हाई टेम्परेचर, मीडियम टेम्परेचर और लो टेम्परेचर पर सेट करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इसमें जो हीटिंग एलिमेंट लगा होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, जिसके दो भाग होते हैं या दो हीटिंग एलिमेंट होते हैं। तो मान लो एक हीटिंग एलिमेंट ये है और दूसरा हीटिंग एलिमेंट ये है, यानी इसको मान लो एक और इसको मान लो दो। तो इन दोनों के जो एक एक सिरे होते हैं उन दोनों को कॉमन कर दिया जाता है, और ये जो दो सिरे बचे हुए हैं इनको अलग निकाल लिया जाता है। और एक चार स्थितियों वाला एक रोटरी स्विच होता है। इसकी ये चार स्थितियां हैं, 1, 2, 3 और 4। और जो ये कॉमन वाला जो सिरा होता है ये इस 4 नंबर वाले से कनेक्ट कर दिया जाता है, और ये जो दूसरे नंबर का हीटिंग एलिमेंट है इसके एक सिरे को 3 नंबर के कॉन्टेक्ट से कनेक्ट कर दिया जाता है। और जो एक नंबर का जो हीटिंग एलिमेंट का जो एक सिरा है इसको हम 2 नंबर वाले कॉन्टेक्ट से कनेक्ट कर देते हैं। और जो एक नंबर का जो कॉन्टेक्ट है इसको हम फेज से कनेक्ट कर देते हैं, और जो 3 नंबर वाला जो सिरा होता है इसको हम न्यूट्रल से कनेक्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से इसकी जो रोटरी स्विच होता है इसकी 4 स्थितियां होती है। और प्रारंभ में ये जो फर्स्ट वाली स्थिति होती है वो इस प्रकार की होती है, और इस अवस्था में ये हीटिंग एलिमेंट ऑफ स्थिति में रहता है। जैसे ही हम इसको दूसरी स्थिति में कनेक्ट करते हैं
तो दूसरी स्थिति में कनेक्ट करने से क्या होता है, ये इस प्रकार से ये कनेक्ट हो जाता है। तो अब देखिए इसमें क्या होता है, जैसे ये फेज गया, ये फेज कॉमन वाले सिरों पर फेज पहुंच गया और जो दोनों सिरे हैं इन दोनों सिरों पर न्यूट्रल पहुंच गया। तो इससे क्या हुआ, जो दोनों हीटिंग एलिमेंट है ये दोनों हीटिंग एलिमेंट पैरेलल में कनेक्ट होकर और सप्लाई के पैरेलल में कनेक्ट हो गए, जिससे क्या होगा, इसमें जो वोल्टेज हम प्रोवाइड कराएंगे इसको, तो वो पूरी वोल्टेज दोनों हीटिंग एलिमेंटों को समान रूप से मिलेगी और समान रूप मिलेगी और जो दोनों का हीटिंग एलिमेंटों का जो प्रतिरोध है वो भी कम हो जाएगा और करंट का मान अधिक हो जाएगा। तो जूल के नियम के अनुसार क्या होगा, इसमें H बराबर आई स्क्वायर आर टी के अनुसार इसमें जो हीट होगी वो अधिक होगी। तो ये जो हम कह सकते हैं कि जो इसकी जो दूसरी स्थिति होती है ये उच्च तापमान वाली स्थिति होती है और इस उच्च तापमान का प्रयोग हम सब्जी बनाने या फिर भोजन पकाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। उच्च स्थिति का यानी उच्च टेम्परेचर का हम भोजन पकाने के लिए उपयोग करते हैं। और जो सेकंड नंबर जो तीसरे नंबर की स्थिति होती है इसकी, वो होती है मध्यम टेम्परेचर की। तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार से ये कनेक्ट हो जाता है। तो अब देखिए इसको जो हीटिंग एलिमेंट है इसको किस किस भाग को सप्लाई मिल रही है। तो ये देख लो, ये जो फेज गया ये फेज कॉमन वाले टर्मिनल पर पहुंच गया फेज, और ये जो फेज है ये हीटिंग एलिमेंट नंबर 1 को भी, एक वाले सिरे को इधर से भी फेज मिल रहा है और इस साइड से भी फेज मिल रहा है। तो जो हीटिंग एलिमेंट नंबर 1 है ये काम नहीं करेगा और जो दूसरे नंबर का हीटिंग एलिमेंट है इसको फेज, जो फेज है वो यहां से मिलेगा और न्यूट्रल यहां से मिल जाएगा। तो इसमें जो सप्लाई मिली वो केवल दूसरे नंबर वाले हीटिंग एलिमेंट को ही मिली, यानी इसमें जो हीट पैदा होगी वो पहले से कम होगी, यानी मध्यम टेम्परेचर पर ये वर्क करेगा। और ये जो मध्यम टेम्परेचर होता है, मध्यम तापमान होता है, इस तापमान का उपयोग शकरकंद या आलू या फिर मांस भूनने के लिए इसका उपयोग हम करते हैं। और जो अगले वाली स्थिति होती है, लास्ट स्थिति 4 नंबर की, उसमें क्या होता है, ये जो दोनों हीटिंग एलिमेंट है वो सीरीज में कनेक्ट होकर और फिर सप्लाई के पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स देखिए ये जो दोनों हीटिंग एलिमेंट है वो किस प्रकार से ये सीरीज में कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये जो फेज है ये यहां से मिलेगा और इधर से इसको ना तो फेज मिल रहा है कॉमन वाले टर्मिनल को, ना ही न्यूट्रल मिल रहा है। तो जो फेज है ये हीटिंग एलिमेंट नंबर 1 से होते हुए दूसरे नंबर वाले हीटिंग एलिमेंट में होते हुए और फिर इनको न्यूट्रल मिलेगा। तो इस प्रकार से ये दोनों ही सीरीज क्रम में कनेक्ट हो गए और इन दोनों को सप्लाई के पैरेलल में कनेक्ट किया गया, जिससे इसकी जो वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज, वो दोनों हीटिंग एलिमेंटों में बढ़ गई और जो प्रतिरोध है टोटल वो भी बढ़ गया। तो प्रतिरोध बढ़ने से और सप्लाई का मान कम होने से इसकी जो धारा का मान है वो कम हो गया। तो कम होने से क्या हुआ, इसकी जो हीट है वो सबसे ज्यादा कम हो जाएगी। तो इसको हम कह सकते हैं निम्न तापमान। तो ये जो निम्न तापमान है ये इसका उपयोग हम करते हैं पके हुए भोजन को गर्म करने के लिए। हम इस निम्न तापमान का हम प्रयोग करते हैं, यानी निम्न तापमान पर इस रोटरी स्विच को सेट करके और भोजन को गर्म करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। और मध्यम जो तापमान होता है, इस मध्यम तापमान पर रोटरी स्विच को सेट करके शकरकंद, आलू, मांस भूनने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं।
और जो उच्च तापमान होता है इस पर रोटरी स्विच को सेट करके हम भोजन पकाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से इसकी वर्किंग प्रोसेस होती है और बाकी की जो संरचना है वो सेम हॉट केस के समान होती है। बात करते हैं माइक्रोवेव ओवन की। तो माइक्रो जो वेव ओवन है इसकी भी संरचना दिखने में तो हॉट केस के समान होती है, लेकिन इसमें हीटिंग एलिमेंट उपयोग नहीं होता और हीटिंग एलिमेंट इसमें उपयोग नहीं होता। इसको हम 3000 यानी 300 से लेकर 3000 मेगा हर्ट्ज वाली आवर्ती जिसकी तरंग दैर्ध्य होती है 100 सेंटीमीटर से लेकर 10 सेंटीमीटर वाली तरंग दैर्ध्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों से इसमें ऊष्मा उत्पन्न की जाती है इस ओवन के अंदर, और उस ऊष्मा के द्वारा जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है वो इस भोजन के कणों को, जो भोजन रखा हुआ होता है इस ओवन में, उस भोजन के कणों को इतनी तेजी से वाइब्रेट करती है कि वो गर्म होने लगता है और गर्म होके 4 से 5 मिनट में पक जाता है। इस प्रकार से ये वर्क करता है। और ये जो माइक्रोवेव ओवन होता है ये डाइलेक्ट्रिक हीटिंग सिद्धांत पर कार्य करता है और इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगा होता है। और जैसे ही हम इसको सप्लाई प्रोवाइड कराते हैं तो ये लगभग 2540 मेगा हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी उपलब्ध करता है, यानी 2540 मेगा हर्ट्ज वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करता है। और वो विद्युत तरंगे क्या होती है, जो इसका आंतरिक भाग होता है माइक्रोवेव ओवन का, उनकी आंतरिक सतह से टकराकर यानी परावर्तित होकर वो किरणें भोजन में, जो भोजन रखा है बर्तन में, उसके कणों से टकराती है और उनमें वाइब्रेशन पैदा करती है। और उस वाइब्रेशन से क्या होता है, ये भोजन गर्म होता है और तीव्र गति से और भी गर्म होता है, जिससे भोजन पक जाता है। और ये जो बर्तन हम उपयोग करते हैं इसके अंदर ये धात्विक बर्तन नहीं होना चाहिए, ये कांच से बना हुआ या फिर चीनी मिट्टी से बना हुआ बर्तन ही इसमें उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार से माइक्रोवेव ओवन और हीटिंग एलिमेंट ओवन के बारे में आज हमने जानकारी प्राप्त की। तो डियर फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक व शेयर जरूर करें। धन्यवाद।